वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानुअल्पबुद्धयः भवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरि ओम सहनावतु सहनावतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति स्वभाव और आसुरी कार्यों का और आसुरी गुणों का वर्णन। What is the tendency, qualities and activities of demoniac? आसुरी संपदा जो डिवाइन एसेट्स हैं उसके विपरीत क्या है? डेमोनियक एसेट्स। ये डेवलप नहीं करने हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, ईश्वर नहीं, कामेच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं। ये दृष्टि को धारण करके, ये विजन को धारण करके एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः। नष्ट आत्मानः मतलब संसार के कार्यों में व्यस्त रहना और आत्मा के लिए कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाना, इसको क्या कहते हैं? नष्ट आत्मा। तो ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि डेमोनियक लोग किसी के फॉलोअर नहीं है। वो बोल सकते हैं कि मैं अपने मन का राजा हूँ और मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मेरे को गुरु साधु शास्त्र भगवान ये नचा नहीं सकते हैं, मैं अपने ही मन के ताल पर नाचता हूँ। तो इस तरीके से दे आर बिकमिंग डेडिकेटेड सर्वेंट्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस। प्रकृति के तीन गुण उनको नचा रहे हैं, इंद्रियों को, मन को नचा रहे हैं, और उसके तरह कुत्ते जैसे ये लोग नाच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हीरो है। तो पहला है इसका नतीजा, इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू मच टू योर माइंड एंड सेंसेस, तो गुरु की नहीं करना है, मन की करना है, तो क्या होगा? तुम मन की बनोगे। अगले जन्म में कौन बनोगे? तो मन की करता है वो, मंकी बनता है। तो पहले भी हमने देखा था मॉन्क माइंड वर्सेस मंकी माइंड, याद? तो इसलिए सबसे पहला जरूरत है कि जीवन को नियमित करना गुरु साधु शास्त्र भगवान के आदेशानुसार। इसके बिना ना मनुष्य जन्म शुरू होता है, ना व्यक्ति आध्यात्म में उन्नति कर सकता है। तो नष्ट आत्मानः, दे आर लॉस्ट टू देयर ओन सोल का अर्थ क्या है? सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि विनाश भी क्यों ना हो जाए शरीर का, तो भी अगले शरीर में वापस आके वही संसारिक कार्य चालू कर रखेंगे। ऐसा मरते दम तक नहीं, मरने के बाद भी वही काम करते रहेंगे भौतिक। ऐसे इनका मूड रहता है जीवन में।
तो पहला है कि भौतिक कार्यों में व्यस्त रहना और आत्मा के प्रति कार्य करने में असमर्थ। दूसरा है कि भगवान के बारे में कोई बोध नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन फिर भी यह सोचना कि मैं प्रगति कर रहा हूं, आध्यात्मिक जीवन में नहीं, भौतिक जीवन में प्रगति कर रहा हूं। यह सोच, यह अज्ञान का लक्षण है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार ये सारे लोग बुद्धिहीन हैं और विचारों से शून्य हैं। विवेक विचार कोई अच्छा नहीं है इनके पास। वे भौतिक जगत का सर्वाधिक भोग करने का प्रयास तो करते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नए नए आविष्कार करते रहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आत्मज्ञान खो बैठने का नतीजा क्या है कि व्यक्ति अपने भोग के लिए बहुत सारे प्रयास करता रहता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नए नए आविष्कार करता रहता है, इन्वेंशंस। अगर आप मॉल में जाते हो तो शरीर के कितने पार्ट्स हैं, उस एक एक पार्ट के लिए कितने कितने प्रोडक्ट्स बनाए गए। नाखून के लिए कितने बनाए गए, बाल के लिए कितने बनाए गए, चमड़ी के लिए कितना, स्किन के लिए कितने बनाए गए। चमड़ी वाला तो बहुत ही एनिमलिस्टिक लगता है। त्वचा के लिए कितने बनाए गए, या फिर आंखों को संवारने के लिए, नाक के बाल निकालने के लिए, अजीब अजीब तरीके के शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक बॉडी पार्ट के लिए हजारों प्रोडक्ट्स वहां पर है। अभी प्रश्न यह है कि आत्मा के लिए कौन सा प्रोडक्ट है उधर? मॉल में जो हम नहीं है शरीर, उसके लिए इतने प्रोडक्ट हैं, तो हम जो है आत्मा, उसके लिए कितने प्रोडक्ट्स हैं? प्रैक्टिकली जीरो। हो सकता है कहीं प्रभात भगवदगीता मिल जाए गलती से, भक्त लोगों ने कुछ कृपा की हो तो, किसी पुस्तकालय में। लेकिन ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आविष्कार किए जाते हैं उनको ही सभ्यता का विकास माना जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि इतने सारे इन्वेंशंस कर दिए ना हमने, है कि नहीं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बुद्धिहीनता का लक्षण है, बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह है इन आविष्कारों का कि लोग अधिकाधिक हिंसक, क्रूर और भोगवादी बन जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ज्यादा हम असंवेदनशील बनते जाते हैं और हम क्रूर बनते हैं, हिंसक बनते हैं। जब चीजें नहीं मिलती तो हमारा छटपट आता है अस्तित्व, और हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरों को नष्ट करके भी अपना भोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है क्रूरता की? पशुओं के प्रति क्रूरता। तो कितनी मछलियां मार रहे हैं हम लोग अपने खाने के लिए, कितने पशु मार रहे हैं अपने खाने के लिए। धीरे धीरे यह क्रूरता किसके प्रति आती है? अन्य मनुष्यों के प्रति। दूसरे मनुष्यों को भी मारकर अपना भोग प्राप्त करने में आगे पीछे नहीं देखते। उन्हें ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो यह है आत्मज्ञान का अभाव के लक्षण। तो कोई कहेगा पर कुछ तो इनके इन्वेंशंस काम आ रहे हैं ना थोड़े बहुत, तो उससे दुनिया थोड़ी सुखमय हो गई है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि ये सारे नष्टात्मानः अल्पबुद्धया, ऐसे क्यों कह रहे हो इनको? तो प्रभुपाद कहते हैं अगला वाला, प्रभवन्ति उग्र कर्माणः। ये लोग फूलते फलते हैं। प्रभवन्ति कैसे कामों में? उग्र कर्म करने में। उग्र कर्म मतलब हॉरिबल, डेंजरस, सारे शरीर का, मन का जूस निकाल दे ऐसा काम। आप देखो कि फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं, ऐसे पेंट शॉप वगैरह होता है जिसमें गाड़ियां रोबोट्स पे बिठा के लाती है, ऐसे डुबाए जाते हैं उनको केमिकल्स में, रॉकेल में, पेंट में, वहाँ से बाहर निकलती हो गाड़ी का जो ढांचा होता है। मैं एक कंपनी में काम करता था पहले,
तो उस पेंट शॉप में आप कदम भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो पेंट का स्मेल इतना उग्र रहता है कि उल्टी हो जाएगी आपको। आप वहाँ 1-2 मिनट भी नहीं रुक सकते। और वहाँ वर्कर 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। मैं एक वर्कर को पूछा, तुम कैसा रे ये कंडीशन में काम करता है? मैं तो नहीं 1 मिनट रुक पा रहा है यहाँ पे। वो मुझे बोला, मनुष्य काम नहीं कर सकता इधर, हम लोग सब दारू पी के आते हैं, हमको सुध ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इधर बटन दबाने का है, उधर ये करने का है, बस उतना ही मालूम है हमको। वो गाड़ी ऑटोमेटिकली रोबोट वगैरह सब काम करता रहता है उसका। तो मनुष्य काम नहीं कर सकता। मेरे को इतना रोने को आया उसका वो ये सुन के अवस्था। ऐसी अवस्था में लोग कार्य कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रभवंती उग्र कर्माणा। ऐसे जीवन का शैली बन जाता है कि अधिकाधिक भोग प्राप्ति, अधिकाधिक आविष्कार वाला जो जीवन है उसको चलाने के लिए उग्र कर्म करना पड़ता है हर एक को। पहले कैसा था, एक परिवार, उनका 1 एकड़ जमीन, अपना खुद का कुआं, 2-4 गाय बैल, थोड़े पशु, और उनका लोकली उसी गांव में सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे नौकरी करना है तो 2 घंटा प्रवास करना है, फिर वापस घर आना है। तो घर और नौकरी में अलग अलग। घर के 4 मेंबर्स है, पति पत्नी और बच्चे, वो चारों एक साथ नहीं रहते हैं। पत्नी अलग जॉब पे है, पति अलग जॉब पे है, बच्चा अलग कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, बच्ची कहीं अलग है। और वो फैमिली कैसा है, वो सिर्फ संडे टू संडे या ईयरली वंस ट्वाइस वो मिलते हैं एक दूसरे को। अभी ऐसी अवस्था में लोनलीनेस होगा कि नहीं होगा व्यक्ति? मैं एक अकेला हूँ, एकाकी हूँ, फिर वो क्या करेगा? उसको दबाने के लिए, वो डिप्रेशन को या लोनलीनेस को दबाने के लिए वो और इंद्रिय तृप्ति करेगा। वो अपने जीवन को वो संसाधनों से भरना चाहेगा। एवरीबडी हैज टू हैव देयर ओन सेपरेट कार। यहाँ तक कि कुछ घरों में अपने अपने टीवी होते हैं लोगों के, एक टीवी नहीं देखते वो लोग, क्योंकि इसका जमता नहीं ना, क्या देखना है वो। तो हर एक रूम में एक टीवी, हर एक रूम से, और एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी मिलते हैं बस एक दूसरे को, बाकी टाइम तो अपना ही अलग जीवन जी रहे। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी कि फैमिली को तोड़ दो तो पहले जो एक टीवी में काम चल रहा था अभी 4 टीवी लगेंगे, पहले जो एक कार में काम चल रहा था अभी 4 कारें लगेंगी, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ये जो मेंटालिटी है कि परिवार को तोड़ो लेकिन मेरा प्रॉफिट बनाओ, इसको कहते हैं उग्र कर्माणा। तो उग्र कर्माणा के 3 उदाहरण दिए अभी तक मैंने। एक है हॉरिबल वर्क दैट इज नॉट गुड फॉर यू, यू गो ऑन डूइंग, इट इज अनह्यूमन। ऐसा काम कर मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे काम कर रहे लोग। दूसरा कि लोग अपने भोग के लिए दूसरों के प्रति जो संबंध है उसको भी तोड़ने के लिए या उससे दूर जाने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि ये बेड़ियां हैं, ये फैमिली में रहना, एकत्र परिवार पद्धति, कुटुंब, तो इसको दूसरा कहा मैंने। तीसरा मैंने कहा कि कंज्यूमरिज्म के आधार पर लोगों को खपाना प्रोडक्ट्स को, हालांकि उनके आर्थिक या पारिवारिक या स्वास्थ्य का जीवन जो है उसको नाश भी क्यों ना किया जाए, फिर भी प्रॉफिट कमाना है मेरे को, ये सारा। और अभी यही लोग जो पहले सिर्फ अपना जीवन नरक बना रहे थे, वो एक्सपर्ट बन जाते हैं दूसरों का जीवन नरक बनाने में। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर देंगे, ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। तो नाभिकीय अस्त्र यानी एटॉमिक बॉम्ब्स, ये क्या है? सबका विनाश करने का साधन है कि नहीं? हिरोशिमा नागासाकी पे डाल दिया था, क्या हुआ था? खत्म। कितने सालों तक, वर्षों तक उसका अभी तक समरा नहीं है मनुष्य। लेकिन ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स को निर्माण करना, इसमें ये लोग असुरी लोग जो है वो गर्व कर रहे कि नहीं कर रहे, और हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तुम्हारे पास कितने हैं? तो ये जान बचाने का या लंबी आयु बनाने का कोई आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्दी से जान कैसा लेने का,
और आयु को कैसा खराब करके रख देने का, उसका आविष्कार कर रहे हैं। और इसको क्या समझ रहे हैं? बुद्धिमानी का काम समझ रहे। इसलिए भगवत गीता कह रही है कि अब ये बुद्धिमान नहीं है, ये लोग डेंजरस लोग हैं ये सारे। प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक एटॉमिक बॉम्ब्स की पूर्व सूचना दे रहा है, जिसका विश्व को अभी गर्व होता है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये सारे परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न करा सकते हैं। ये क्या पीस पर्पस के लिए बनाया गया है? बना के रखा है तो कभी ना कभी यूज करेंगे ही ना लोग। ऐसा कभी होता है कि हमने सिर्फ ऐसे ही बना के रखा, उसको यूज नहीं किया? ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव कर रहा है। यह हथियार संसार की शांति या संपन्नता के लिए नहीं बनाए जाते। तो क्षयाय जगतः अहिताः, जगत का अहित करने वाले और उसको जल्दी से नष्ट करने वाले, क्षय करने वाले कार्यों में जो लगे हैं, ऐसे उग्र कर्माणः, उग्र कर्म करने वाले लोग, अल्प बुद्धयः, कम बुद्धि वाले, खोटी बुद्धि वाले हैं, नष्ट आत्मानः, अपने आप को खो बैठे हैं और ये ऐसी डेमोनियक फिलॉसफी को अपने जीवन में पालन करते हैं। टेक्स्ट 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। कृष्ण की भाषा भी कैसी है? कामम आश्रित्य, काम वासना का आश्रय लेकर। कोई कहेगा उनको अल्पबुद्ध है, अल्पबुद्ध है क्यों कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ लस्ट, काम का आश्रय लेकर बैठे हैं। जो भी आदमी कामुक हो जाता है उसका बुद्धि घास खाने चला जाता है। कामम आश्रित्य, और वो काम कैसा है? दुष्पूरम, वो कभी तृप्त नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, हमेशा वो इन डिमांड, वो तो और चाहिए, मांगता रहता है। और साथ में दंभ मान मद अन्विताः, दंभ यानी गर्व करना, मान यानी झूठी प्रतिष्ठा के पीछे लगना, इसके मद में चूर रहते हैं, मदान्विताः। और मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहात्, ऐसे मोह से असत यानी क्षणभंगुर चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। असद्ग्राहक यानी जो चीजें टिकने वाली नहीं है उनको बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं वो लोग। प्रवर्तन्ते, फलते फूलते हैं, अशुचि व्रताः। अशुचि व्रत मतलब गंदे काम, अपवित्र काम करने में व्रत लेकर करते हैं वो। आज तो मैं 3 बॉटल चढ़ा के ही रहूंगा दारू की। अब ये क्या व्रत है? तो अशुचि व्रताः। अभी प्रोपा जी लिख रहे हैं, आप देखोगे कि काम वासना कितनी प्रबल है। लोग कितना भी बाहर से दिखावा करें, जैसे कहते हैं ना अकबर द ग्रेट, वो एक बहुत ही संवेदनशील राजा था, बुद्धिमान था, ये था वो था, परधर्म सहिष्णु था। ये कोई बात नहीं करता उसके जनान खाने में माताएं कितनी रखी गई थी। दैट्स अ टॉपिक टू बी टॉक्ड। अगर कोई हैरम बोलते उसको, हैरम इंग्लिश में, जनान खाना, जहां उसने पकड़ के दूसरे राजाओं की बेटियों को कैद करके लाया था, पत्नियों को मार के, उनके राजा को मारने का उसकी पत्नी को हड़प लिया था। ऐसे भौमासुर जैसे ही काम करते हुए उसने उनको भर के रखा था एक जगह, और उनको वो मेंटेनेंस उतना ही देता था जिससे वो शरीर का सौंदर्य बनाए रख पाए, ताकि वो उनका भोग कर सके।
तो ये जो है वृत्ति, ये असुरों में बहुत प्रबल होती है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम। तो आप लोग अभी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, काम वासना से कैसे बचे उसका प्रशिक्षण ले रहे हो। तुम अगर अपनी काम वासना को खुली छूट दे दोगे, तुम एक दिन असुर बन जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे कि कौन व्यक्ति है सामने, माँ है, बहन है किसी की, या कोई यहाँ तक कि लोग मनुष्य में स्त्री से ही नहीं, पुरुषों से भी, पशुओं से भी तक काम वासना तृप्त कराने के प्रयास करते हैं। इतने विकृति तक चले हम। तो इसको कहते हैं दुष्पूरम कामम, तृप्त रहने वाला काम। तो इसलिए हमारा काम है कि काम को दमन किया जाए, ना कि उसको खुली छूट दी जाए अपने जीवन में। तो ये क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और हमेशा चिंतामग्न रहते हैं कि इसको कैसे और टिकाया जाए और बढ़ाया जाए। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, या वह भी कह नहीं पाते कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। इतना तक उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो कभी कभी इनको जो वस्तुएं प्राप्त करनी है या पद प्रतिष्ठा हासिल करनी है, उसके लिए वो किसी एक दूसरे पावरफुल व्यक्ति को अपना ईश्वर मानते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस का, फिल्म हीरो का वर्शिप बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके द्वारा मैं अपना भौतिक चीज प्राप्त करूंगा। तो किसी व्यक्ति को अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपना निजी मंत्र बना लेते हैं और उसके अनुसार उसका कीर्तन करते रहते हैं, उसकी जयघोष करते रहते हैं। इसका फल यह होता है कि वो काम भोग और संपत्ति संचय, इन दो ही वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रसंग में अशुचि व्रत, अपवित्र व्रत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये लोग मद्यपान, स्त्रियां, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार, इनके प्रति बहुत आसक्त होते हैं। इनको गंदी आदतें कहा गया है, अशुचि व्रत। तो ये 4 नियम जो हैं, ये हमें आसुरी प्रवृत्ति से बचाते हैं। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं किसी प्रकार का। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिसकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे खुद और दूसरों को नरक की ओर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। धनमान मदान्विता, दंभमान मदान्विता। तो हमने वो कथा सुनी है कि वो बंदर था, उसका क्रोकोडाइल मित्र बन गया, मगरमच्छ, पता ना? और वो मगरमच्छ को ये जामुन खिलाता था ऊपर से, और मगरमच्छ को पहली बार ऐसा टेस्ट मिला कोई, तो उसने बोला अरे क्या मस्त है। तो ऐसे बातचीत में वो मित्र बन गए। फिर वो क्रोकोडाइल बहुत दिन तक आता रहा, तालाब के किनारे आता था। फिर ये पेड़ पे बैठ के बंदर उसके साथ बातचीत करते, दोनों पॉलिटिक्स की, सामाजिक चीज़ों के रचना, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते, बहुत मज़ा आता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसने उसको बोला अरे तुम आजकल लेट आ रहे हो घर पे, कोई दूसरी मगरमच्छी पकड़ ली है क्या आपने? दूसरा शी क्रोकोडाइल बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक नया मित्र है, वो मेरे को अच्छा खिलाता रहता है जामुन वगैरह, तो हम लोग थोड़े गप्पे मारते बैठते हैं इसलिए लेट हो रहा है। वो बोलती नहीं ऐसा नहीं है, कोई तो दूसरी पकड़ी है तुमने। तो बोलता अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो उसको ला के दिखाओ इधर तुम्हारे मित्र को, हम उसका ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे। उसको बोलो कि मेरे पत्नी ने तुमको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, और जब तुम इधर लेके आओगे तो हम दोनों उसका ब्रेकफास्ट बना के खा लेंगे। तो बोला अरे क्या बात कर रही हो, मेरा मित्र है वो, उसको थोड़ी पैसे मार के ला सकता हूँ मारने के लिए।
तो वो जिद पकड़ के बैठ जाती है, तुम मेरे से प्रेम ही नहीं करते हो, तुमने सही में दूसरा ही कोई पकड़ा हुआ है, ऐसा बहुत उसका दिमाग खाती हो। फिर वो मगरमच्छ बेचारा परेशान हो जाता है, तो प्रूव करना है तेरे को तो क्या करूँ, तो बोलते प्रूव करना है तो कि तुम इनोसेंट हो तो उसको लेके आना पड़ेगा मेरे पास। अभी मगरमच्छ हेनपेक्ट हस्बंड, बायकोच्या ताटाखालचं मांजर, वो क्या करता बेचारा, वो जाता है। उस दिन वो बड़ा प्रेम से पेश आता है बंदर के साथ, बोलता है कि मेरी पत्नी ने भी बोला है कि तुम हर दिन उसके बाद घर जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हो, हमारे घर भी बुलाओ कभी। हाँ, तो उसने अच्छा बनाया है कुछ कुछ, वो तुमको बुलाया है घर पे मेरे, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं लेके जाता हूँ तुमको पानी। तो बंदर पहले डरता रहता है क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म जो है तैरने वाला, थोड़ा 2 फुट भी नीचे चला गया तो मर जाएगा ना वो पानी के। बोला कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तुमको बिना ये किए लेके जाऊंगा डुबाए। तो बंदर बेचारा मित्र पर विश्वास करते हुए बैठ जाता है उसके पीठ। फिर उधर उधर जाने लगते हैं। फिर वो तालाब के बीच में पहुंचने के बाद वो क्रोकोडाइल सत्य बोल देता है, बोला मित्र मैं क्या बताऊं तुमको, मेरी वाइफ ने ऐसा प्रण देने को लगाया मेरे को, अशुचि व्रत, कि तुमको भी मरना पड़ेगा, ये ब्रेकफास्ट तुम्हारा ब्रेकफास्ट होने वाला है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं है। तो बंदर एकदम डर जाता है, बाप रे। फिर वो उसका मन एकदम दौड़ने लगता है फुल स्पीड, क्या करूं, कैसे जान बचाऊं। तो उसको पता रहता है कि ऐसे हेनपेक्ट हस्बैंड ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहते जनरली, क्योंकि काममाश्रित्य मतलब अल्पबुद्धया, ठीक है। तो फिर वो बोलता है अरे किस लिए तुम लेके जा रहे हो। तो वो बोलता है मेरे पत्नी ने ऐसा सुना है कि बंदर का कलेजा बहुत सुस्वादु एकदम टेस्टी होता है खाने के लिए, तो तुमको मार के वो तुम्हारा कलेजा खाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बंदर बोलता है अरे पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। बोला क्यों। बोलते हम बंदरों का कलेजा इतना प्रेशस है, हम उसको ऐसे इधर उधर लेके घूमते नहीं, हम पेड़ पे लटका के आए हम उसको। अभी तुम मेरे को ले जाओगे, मारोगे और देखेंगे कि अंदर कलेजा मिला नहीं तुमको, तो क्या होगा, तुम्हारी पत्नी तुमको डांटेगी, ऐसा कैसा बंदर लेके आए तुम। तो बोलता है मगरमच्छ क्या करूं मैं। तो बोलता है थोड़ा सा पीछे लेके चलो वापस गाड़ी को, मैं वापस कलेजा लेके आके बैठता हूँ, फिर हम लोग वापस जाएंगे। तो हाँ बोलता हूँ तो वापस। तो जैसे ही तालाब के छोर पे आता है वो, तो वो बंदर वो पीठ पे से साइमल्टेनियस लॉन्ग जंप हाई जंप लगाता है। जैसे ही जमीन पे आता है पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। फिर वो मगरमच्छ देख रहा है नीचे क्यों नहीं आ रहा है करके। बोला क्या, तो नीचे आ ठेंगा पागल है, जान बची लाखों पाए नो तेरे जैसे मूर्ख के कारण मेरा अपना जान जाने वाला था आज, चल फूट यहाँ से, कैसा कैसा मैत्री तेरा मेरा, हट। तो ऐसे उसकी जान बची। अभी ये कथा में बंदर कौन है, हम, और मगरमच्छ कौन है, माया है, या हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमको बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं। और वो क्रोकोडाइल की शी क्रोकोडाइल कौन है, कामवासना है, या उस फ्रेंड को जो माया भ्रमित कर रही है वो है। और वो पेड़ पे कलेजा रखना मतलब क्या है, हमने अपने हार्ट को कहाँ लेके रखा है, राधा वृंदावन चंद्र कुंज बिहारी उनके चरणों में लेके रखा हुआ है। हम उसको लेके घूमते नहीं है माया के पास, हार्ट उधर ही रखा हुआ है, फिर हम जगत में विचरण करते रहते हैं। उसके बाद तो कभी कोई आता है बोलता है कलेजा चाहिए तुम्हारा, बोलता है इधर है ही नहीं उसको उधर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमको बचना है ऐसे असत संगति से और अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना है असुरी लोगों के कारण, तो ये कथा सुनना और इसका तात्पर्य गंभीरता से ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो असुरों को पता है कि वो गड़बड़ काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को फिर भी उसकी लत लगाते। पता है क्यों, क्योंकि वो असुर है। उसके मन में है कि मैं ही अकेला क्यों भुगतूं इसके दुष्परिणाम, और 10 लोगों को लत लगाऊंगा मैं, वो लोग भी मरे सड़े उनके जीवन में। तो कभी कभी विरला लोग होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनके पता है कि बाकी लोगों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। दूसरा कि
भक्तों को पता है कि भौतिक जीवन या खास करके मनुष्य जीवन जो है, इट इज नॉट मेंट फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में लंबा अपना करियर, क्या बोलते हैं उसको, इनिंग लंबा इनिंग्स चलाने के लिए नहीं बना हुआ है। ये बहुत ही छोटा है, इसमें परफेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को, निकल जाना है यहाँ से, किसी चीज में अटकना नहीं है हमको। तो ये जो जानता है वह व्यक्ति ऐसे असुरों के बीच फंसता नहीं। हरि बोल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आई थिंक यू शुड गो एंड पुट 15 पुशअप्स। तो ये जो असुर होते हैं उनको क्या लगता है, शरीर ही सब कुछ है और शरीर विनष्ट भी हो जाएगा तो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आते ही रहेंगे हम लोग, भोग तो करना ही है बस। तो इसे कहते हैं मोहात, फुल इल्यूजन होता है। एक एक कुत्ते को भी गर्व रहता है। जैसे एक कुत्ता था, वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, तो उसको लग रहा था कि मेरे कारण ही बैलगाड़ी चल रहा है करके, तो ऐसे एकदम प्राउडली देख रहा था इधर उधर कि देखा मैं हूं इसलिए सब चल रहा है। वो बैल ने अचानक सुसु कर दिया उसके नाक पे तो उसको समझ में आया कि अरे ऊपर भी दूसरा कोई है उधर चलाने वाला बैलगाड़ी को। तो ऐसे एवरी फूलिश पर्सन इज थिंकिंग दैट आई एम रनिंग द शो। इस जगत में हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन आके चले गए, उनको लगता था कि वो नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। तो इसे कहते हैं दंभ मान करने की जरूरत नहीं है हमें। अगला श्लोक कितना टाइम है? इन जनरल अशुचि व्रत को वाम मार्ग कहा गया है। दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग दो होते हैं। राइट हैंडेड थिंग्स आर द वंस दैट आर पायस, गुड, बेनिफिशियल। वाम मार्ग, लेफ्ट हैंडेड थिंग्स आर दोज विच आर, जैसे हम बटक धोने के लिए लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, यज्ञ करने के लिए राइट हैंड यूज करते हैं, तो अर्चना करें। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग मतलब सब कालाबाजारी, 420 या फिर एनीथिंग यू वांट टू डू डर्टी इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड वाम मार्ग। तो ये लोग अशुचि व्रत मतलब क्या है, वाम मार्ग को स्वीकार करते हैं और उसको व्रतपूर्वक धारण करते हैं और उसमें गर्व करते हैं कि हम ऐसा जीवन जीते हैं। जैसे आप देखोगे ज्यादातर मांस खाने वाले लोग वेजिटेरियंस को ये बोलकर उनकी निंदा करते हैं, तुम क्या घास फूस खा के जीते हो। देखें, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ईटिंग मीट। ऐसे ही जो बहुत लोंडीबाजी करता है, मतलब क्या कहेंगे उसको, इमोरली सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग लेता है, वो एक पत्नी व्रत धारण करके अपना जीवन ठीक से जी रहा है कोई व्यक्ति, उसको अवहेलना पूर्वक देखता है, क्या फालतू गिरी है, हमको देखो हम कैसे करें। उस बाद में उसको जब एड्स, HIV सब हो जाता है, शरीर सड़ता है, गलता है, मरता है, तब उसको शायद अकल आता है कभी कभी कि शायद गलत किया कभी। गोनोरिया, सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कितने सारे प्रकार हैं उसमें, इतना बुरा हाल होता है। नाइट्रोजन का फ्लेम लेकर वो त्वचा पे आए हुए जो ये क्या बोलते हैं, रैशेस या जख्म, उनको जलाना पड़ता है ताकि वो कीटाणु मर जाए वहां के। इतना दर्द होता है उस चीज से, तो फिर भी लोग व्यभिचार करते रहते हैं। तो अशुचि व्रता, इसको गर्व है उनको इस बात का कि वो ऐसे है। तो हमें उनके इन ओवर कॉन्फिडेंस को देख के अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जैसे मैं जब कॉलेज डेज में मेरे था, तो एक लड़का लड़की आते थे कॉलेज में, उसके पास एक 800cc BMW बाइक था, आवाज करते हुए आता था वो।
एकदम स्टाइल में दोनों एंट्री मारते थे। रेड कलर का बाइक था। ये आदमी जो था वो पूरा ब्लैक बॉडी था, मतलब ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक गॉगल, ब्लैक पैंट, दोनों को। उसको हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में। और वो आता था और उसके पीछे उसकी वो ड्रैकुला जैसे दिखने वाली एक जैसे छिपकली का कलर होता है ना, वैसा कलर की लेडी थी। और वो उसके बाल ऐसे उड़ाते हुए, और वो जब हंसती थी ना तो उसके दो ऐसे वो जो कैनाइन टीथ बोलते हैं ना, वो चमकते थे, वो टैंग करके। तो वो दोनों एंट्री मारते थे और वो इतने काम में पागल थे वो दोनों, उनको ये समझ में ही नहीं आता था कि वो मूर्ख दिख रहे हो। तो जब वो एंट्री मार रहा था ना गाड़ी पे अपने, उसका गाड़ी आता था, पार्क होता था, फिर वो तो लेडी उतरती थी, फिर वो एक दूसरे को हाई फाई देते थे, फिर ये मुंह में अपना सिगरेट डालता था करके कॉलेज में ऐसे घूमता था। और मैंने देखा है हमारे कुछ लड़के थे वो ऐसे वो करके देखते थे उनको, और उसको देखने का मेरे हृदय में ऐसा दया आता था उसके प्रति, मैंने क्या जीवन बर्बाद कर रहे हैं आदमी, इसको कुछ क्लू भी नहीं है इसका। बहुत बुरा लगता था उसको देख के। तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस को देख के हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें सोचना है कि ये मूर्खता का चरम सीमा पे चढ़ चुका है आदमी, इसको कैसे नीचे उतारा जाए ग्राउंड पे, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल वास्तविक जीवन जीना शुरू करे। गुरुकुल में भी मैं देखता हूँ कि कोई नया गैजेट लेके आते हैं, कोई नया कुछ, तो सब लोग माता पिता के पीछे पड़ जाते हैं, मेरे को भी वो चाहिए, मेरे को भी वो चाहिए। अरे क्यों चाहिए? तुम्हारे गुरुजी ने सैंक्शन किया है क्या? तो ये सारी जो वृत्ति है, इसको अगर हम कर्व नहीं करेंगे अभी, काम को, मटेरियल डिजायर्स को, उसका ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आगे जाके हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। वी विल बिकम डांसिंग डॉग्स इन द हैंड्स ऑफ माया। माया के हाथ में नाचने वाले कुत्ते बन जाएंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय।